फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर में कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट और मूवमेंट डिसऑर्डर और पार्किंसन स्पेशलिस्ट हूँ। आज 11 अप्रैल है और आज वर्ल्ड पार्किंसन डे सेलिब्रेट किया जाता है और ये पूरा महीना पार्किंसन अवेयरनेस महीने की तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। पार्किंसन की जो बीमारी होती है वो एक डोपामीन नाम के केमिकल की कमी से होती है। तो इसके जो फीचर्स होते हैं वो होते हैं आपके शरीर में अकड़ाहट आना, चीजें करने में स्लो हो जाना, जैसे पहले आपको जितना चलने में टाइम लगता था उससे ज्यादा टाइम लगने लग गया, या हाथों में कंपन होना, जो ज्यादातर खाली बैठे रहते हैं जब टीवी देख रहे होते हैं तब उस तरीके की कंपन होती है, रादर देन जब आप कुछ उठा के मुंह में डालने की कोशिश करते हैं उसके बजाय खाली बैठने में कंपन ज्यादा होती है। पॉस्चरल इंस्टेबिलिटी हो सकता है जिससे आपका बैलेंस बिगड़ सकता है। तो अब हमें पार्किंसन है या नहीं है वो हमें कैसे पता चलेगा? ये बिल्कुल सही बात है कि ये सब प्रॉब्लम्स ओल्ड एज में भी होती है। जो पैर छोटे छोटे स्टेप्स रगड़ रगड़ के चलना है वो ओल्ड एज की फीचर नहीं है, वो पार्किंसन का फीचर है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमको तो ट्रेमर्स ही नहीं है तो हम लोग को पार्किंसन कैसे हो सकता है? तो ये जरूरी नहीं है कि सारे पार्किंसन डिजीज में ट्रेमर्स हो ही। ये सब मोटर फीचर्स के अलावा नॉन मोटर फीचर्स भी होते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमनली देखा जाता है और रात को बड़बड़ाना, चिल्लाना, हाथ पैर फेंकना जिससे आपके पार्टनर को चोट भी लग सकती है, ये भी पार्किंसन में कॉमनली देखा जाता है। इसके अलावा मूड लो रहना, डिप्रेस जैसा फील करना, ये सब चीजें भी पार्किंसन के साथ में काफी कॉमनली देखी जाती है। इसका इलाज डोपामीन की जो कमी होती है उसको हम एक्सटर्नली रिप्लेस कर देते हैं सिंडोपा देके, और उससे आपके जो सिम्टम्स हैं उसमें बेनिफिट दिखेगा। आजकल सब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, एक सर्जरी भी होती है डीबीएस सर्जरी। जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, पार्किंसन डिजीज जरूरी नहीं है कि अडल्ट्स की ही बीमारी हो, मतलब कि 60 अबव की ही बीमारी हो। आजकल बहुत यंग लोगों को भी पार्किंसन डिजीज देखी जाती है। तो ये पार्किंसन की बेसिक अवेयरनेस थी। थैंक यू।